आने वाली छठ पूजा की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज की रेसिपी छठ पर्व की फेमस हर घर में बनने वाला महाप्रसाद गेहूं के आटे और गुड़ के स्पेशल ठेकुए का है। और इस महाप्रसाद को बनाने के लिए न तो मैं शक्कर का यूज करने वाली हूँ, न ही सांचे का और न ही मैदे का, फिर भी खस्ता और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम पहले एक टोप ले लेते हैं या कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप ले लीजिए गुड़। तो गुड़ मैंने आधा कप के करीब थोड़ा सा तोड़ करके डाल रही हूँ और इसे फ्लेम को तुरंत फटाफट हाई कर लीजिए और 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल दीजिए गुड़ में और अच्छी तरह से गुड़ को थोड़ा सा चला दीजिए। बहुत देर तक हमें पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट और धीरे धीरे बीच बीच में आप गुड़ को तोड़ने का भी चेष्टा कीजिएगा। फ्लेम को लो रखिएगा और ये देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू भी हो गया है। बस 2 मिनट के अंदर अंदर अच्छी तरह से सारे गुड़ मेल्ट हो जाएंगे। ये देखिए गुड़ काफी सॉफ्ट हो गया है, हल्का सा दबाने से ही अच्छी तरह से टूट रहा है। तो सारे गुड़ को इस तरह से दबा करके हम मिक्स कर लेंगे पानी में। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और गर्मा गर्म हमारी गुड़ का पानी बन करके रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुकी है गुड़, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसे रखते हैं एक साइड में और चलिए फटाफट डो बनाने के स्टार्ट करते हैं तैयारी। तो सबसे पहले डो बनाने के लिए एक बाउल में हम ले लेते हैं 2 कप गेहूं का आटा। इसमें ना तो मैं मैदा का यूज करने वाली हूँ ना ही शक्कर का, फिर भी बहुत बढ़िया बनेगा। और ये मैंने ले लिया है 3 चम्मच नारियल का बुरादा। आप इसके जगह पे नारियल कस करके भी डाल सकते हैं। 2 पिंच बराबर ले लिया है मैंने इलायची पाउडर, आधा चम्मच ले लिया है सौंफ मीठा वाला और इन सारी चीजों के साथ हम डाल देते हैं घी। घी से बहुत खस्ता बनता है, इसलिए मैंने 2 चम्मच के करीब घी डाला है। हमारा घी गाढ़ा है इसलिए 1 ही चम्मच लिया है, लेकिन आप जब घी लें तो 2 से 2.5 चम्मच के करीब घी ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मोयन देने के लिए मिक्स करते हैं। अब घी अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो चुकी है। देखिए जब आप हाथ में इस तरह से बाइंड करेंगे तो ये बाइंड होगा और जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक टूटेगा नहीं, मतलब अच्छा मोयन दे चुके हैं। अब हम गूंथना शुरू करेंगे आटे का। तो गुड़ की जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे हम अच्छी तरह से गेहूं के आटे में। हमें अब डो बना करके रेडी करना है और डो हमारा थोड़ा सख्त रहेगा, मतलब पूरी के भी डो से ज्यादा सख्त रहना चाहिए। तो पानी बहुत हिसाब से डालिएगा और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। मैंने आधा कप गुड़ लिया था 2 कप आटे के लिए, तो ये रेशियो आप खास अच्छी तरह से याद रखिएगा। और ये अब हमारा आटा अच्छी तरह एक जगह इकट्ठा होने लगा है। हमें बहुत ज्यादा आटे को बहुत ज्यादा मसल के हमें गूंथना नहीं है, बस एक जगह इकट्ठा हो इतना ही आपको मसल करके रेडी करना है। और ये देखिए मैंने बना करके रेडी कर लिया है आटे को। मैंने 2 बना लिया है आटे का अलग अलग, कोई बात नहीं ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अब इसे ढक करके आधे घंटे का रेस्ट दे रहे हैं। काफी टाइट आटा है। डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी नमी तो आ जाती है इस तरह से रखने के बाद ही, लेकिन अगर ना आई हो, अगर आपको थोड़ा सा टाइट लग रहा हो तो 1 आध चम्मच आप पानी डाल करके या जरा सा हाथ में भिंगो करके हाथ को और अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। मैंने इसमें से एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है और उसका मैं इस तरह से एक स्मूथ पेड़ा बना करके रेडी कर रही हूँ। बहुत स्मूथ नहीं होगा क्योंकि ये आटा बहुत टाइट है, तो ऐसा ही होगा। इसे थोड़ा हम बेल लेते हैं और इसकी मोटाई कितनी रहेगी, जितना बिस्किट रहता है ना, नॉर्मल बिस्किट, मारी बिस्किट, उससे थोड़ा सा मोटा। और ये देखिए एक बढ़िया सा हमने बड़ा सा कट कर लिया है। अब इसमें से हम गिलास के मदद से या कटोरी के मदद से या कुछ कुकी कटर हो उसके मदद से या फिर किसी डब्बे के ढक्कन से, शार्प एज होना चाहिए, बस इस तरह से कट करके रेडी कर लेंगे। एक बार में मैं सिर्फ 2 ही निकाल रही हूँ। अब चलिए डिजाइन बना करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम एक ले लेते हैं, आपको दिखा रहे हैं पास से। बहुत बढ़िया तरीके से दोनों बन गए हैं, मोटाई भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब इस तरह से ले लीजिए आप चक्कू, किसी भी चक्कू को आप ले सकते हैं और उसका मोटा वाला जो हिस्सा होता है उससे डिजाइन बनाइएगा। इस तरह से एक बार इस लंबाई में और फिर चौड़ाई में। इसी तरह से एक ठेकुए को 8 हिस्से में डिवाइड कर देंगे थोड़े थोड़े दूर पे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से एक चक्र का निशान बन गया है। तो एक हमारा ठेकुआ बन करके डिजाइन वाला तैयार हो गया है। और जब आप चक्कू को डिप करें ना, जब कट करने के लिए, तो बहुत अंदर तक डिप मत कीजिएगा, हल्का ही डिप कीजिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल कट जाएगा
और तेल में डालते ही बिखर जाएगा। अब ये दूसरा डिजाइन मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। इसके दोनों साइड से थोड़ा सा उंगलियों का हेल्प लेकर के हम नुकीला बना लेंगे और इसके बाद देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आप कर करके रेडी कर लीजिए। मुझे पत्ता बनाना है तो बिल्कुल पत्ते का डिजाइन या हार्ट शेप हम बना करके रेडी करेंगे। चक्कू से अच्छी तरह से शेप ठीक कर लीजिएगा और फिर वैसे ही मोटा हिस्सा ले लीजिए, एक लंबाई में कट कर लीजिए और फिर जैसे पत्तियों के ऊपर रहती है डिजाइन बिल्कुल वैसे ही आप निशान लगा लीजिए थोड़ी थोड़ी दूर पे। और बस इस तरह से हमें 2 डिजाइन मिल जाएगी चक्कू के ही हेल्प से, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग तरह से। इसके अलावा आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं, जैसे छोटे वाले कद्दूकस पे प्रेस करके या फिर आपके पास कोई टोकरी हो तो उसके ऊपर भी प्रेस करके डिजाइन बना सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन को मैंने पहले ही दिया हुआ है दूसरे वीडियोस में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये 2 बन गए हैं। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे मैंने बना करके रेडी किया है डो में से। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सबके सब। चलिए अब इसे तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने तेल को मीडियम हॉट गरम कर लिया है और अब एक एक करके हम तेल में डाल देते हैं। सारे ठेकुए को एक साथ हम नहीं तल पाएंगे, जितना तेल हो और जितनी कढ़ाई में स्पेस हो उतना एक बार में हम डालेंगे। ये देखिए एक साथ में इतने सारे ठेकुआ मैं डाल चुकी हूँ। इसे बहुत जल्दी आप टच मत कीजिएगा, बस हल्का सा आप हिलाना भी हो तो स्पून से ही हिलाइएगा तेल को, बहुत ज्यादा आपको टच नहीं करना है क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत ही सॉफ्ट रहता है तो बिखरने का ज्यादा खतरा रहता है। तो अब जब एक साइड का अच्छी तरह सीख जाए तो स्पून की हेल्प लेके सारा आप पलट लीजिएगा और इस तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड को गोल्डन होने तक आप सेक लीजिएगा। एक बैच को तलने में कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। और ये देखिए 4 हमने पहले डाला था, स्टार्टिंग में ही डाला था, तो ये बहुत अच्छा कलर आने लगा है चारों में। तो इन्हें हम एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए इसका कलर देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप जो होता है जाली उसके ऊपर निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप टिश्यू पर भी निकाल सकते हैं। जाली पे या टिश्यू पे निकालने से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो गिर जाता है या ऑब्जर्व कर लेता है टिश्यू। इस तरह से मैंने एक बैच को तल के रेडी किया है, बाकी बैच को तल लेते हैं फिर सर्व करते हैं। ये लीजिए सुपर खस्ता स्वादिष्ट छठ पूजा स्पेशल महाप्रसाद बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे छठ पूजा में शाम और दूसरे दिन सुबह अर्घ देने के बाद सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रसाद के तौर पे। बिना सांचे की भी डिजाइन कितनी बेहतरीन बन पड़ी है। एक मैं आपको पास से लेके दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है देख करके ही। अगर आपको महाप्रसाद की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। ढेरों कमेंट भी किया कीजिए, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद।